पीछे आपके नेता बैठ के मतलब इस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं, जैसे लग रहा है कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो क्या इसको डिफेंड कर रहे हैं आप लोग? देश है कि महिलाएं जब प्रोटेस्ट करती हैं तो टॉपलेस प्रोटेस्ट वो करती हैं। आज पुरुष जो हैं वो बिना कपड़ों के प्रोटेस्ट करते हैं। तो किसी जो डोम टोली कहते हैं या मुसहर टोली है, वहाँ चली जाइए। आज उनके पास क्या है? धन के रूप में वो क्या समझते हैं? बच्चे पैदा करना। बच्चे ही उनके लिए धन है। वो उन बच्चों को पैदा करने से पहले उनका कहीं ये प्लानिंग नहीं होता है कि उन बच्चों को मुझे पढ़ाना है। मानती है ना कि उस तरह से नहीं बोला जाना चाहिए। शब्दों का चयन भले ही उन्होंने गलत किया और उसके लिए आज उन्होंने महिलाओं के सम्मान में क्षमा भी मांगी। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में। और हमें सुमित कुमार अभी आरजेडी ऑफिस में है और हमारे सामने बैठी हैं आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान जी। और इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बातें कही या टिप्पणी की, उसे लोग कई तरह से सोशल मीडिया पे मीम के रूप में देख रहे हैं। कई तरह के उस पर अब मजाक भी लोग बना रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं कि किस तरह से क्या एक इतने जिम्मेदार पद पे होकर एक व्यक्ति इस तरह से बातें कह सकते हैं। क्या हो सकता है कि उसके पीछे का इंटेंशन ज़्यादा गलत ना हो या फिर मतलब, लेकिन कहने का जो तरीका था वो बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं आया। हालांकि मुख्यमंत्री ने अगले दिन माफ़ी भी मांग ली इस बात पर। तो क्या लगता है मैम, ये जो बोला गया जिस तरह से, वो कैसे देखती हैं आप? देखिए, कल का दिन जो था वो शैक्षणिक और आर्थिक जनगणना की रिपोर्ट भी इस विधानसभा के अंदर पेश की गई और कल पता चला कि महज 7% लोग ही बिहार में ग्रेजुएट हैं। और गरीबी क्या है, गरीब एक राज्य के रूप में बिहार जो है, इसके पहले भी नीति आयोग की रिपोर्ट ने भी बताया था कि गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार। ये दो चीज़ें कल सदन के पटल पे रखी गई। तीसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के उन्होंने बात कही थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब महिलाएं शिक्षित होती हैं और महिलाएं जब आत्मनिर्भर होती हैं तो निश्चित रूप से महिलाओं के अंदर वो आत्मविश्वास और वो अधिकार आते हैं कि वो समाज को बदलने में उनकी अहम भूमिका होती है। मैं थोड़ा आपको पीछे लेके जाना चाहूँगी। जब एक ज़माने में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था और उस समय में महिलाओं को शादी करके कुल और ख़ानदान के कहते हैं कि वारिश पैदा करने के रूप में महिलाओं को कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता था। ये हमारे समाज की कुरीति है। लेकिन जब महिलाएं शिक्षित हुई, महिलाएं जब स्वावलंबी हुई, आत्मनिर्भर हुई, तो महिलाओं ने अपने बारे में फैसले लेने शुरू किए। अपने शरीर से जुड़े मामले हों या अपने पढ़ाई और अपने नौकरी, यानी ये तमाम विषयों पे उन्होंने फैसला लेना शुरू किया। और जिस तरीके से हमारे आज बिहार में 50% मुखिया में देखिए आरक्षण प्राप्त है और 2 नवंबर को जिस तरीके से गांधी मैदान में शिक्षक नियुक्ति पत्र बांटी गई, उसमें 48% महिलाओं को बांटी गई। मतलब बिहार में लगातार महिलाओं की भागीदारी और उनकी शिक्षा से लेकर के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। और इस रूप में माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ महिलाओं के विषय में ये कहा कि आज महिलाएं शिक्षित हैं तो बहुत एक बड़ा जो है बदलाव बिहार में देखने को मिला। और दूसरी बात, मोर्टेलिटी रेट एक ज़माने में, मतलब महिलाएं जो बच्चे को जन्म देती थी उस दौरान महिलाओं की मृत्यु की संख्या बहुत अधिक थी और उतना ही बच्चों के लिए भी मोर्टेलिटी रेट बिहार में बहुत अधिक थी। जो आज संपन्न बिहार में संपन्न महिलाएं हुई हैं और ये संपन्नता उनकी शिक्षा के वजह से हुई है, तो आज मोर्टेलिटी रेट में भी कमी आई है। ये बातें सही हैं, ये बातें हैं सही। वो उनका पूरा भाषण भी कोई भी यूट्यूब पे जाके सुनेगा तो लगभग 50-55 मिनट का भाषण है, वो बहुत ही सही है, डिसेंट है। सारी बातों को रखा जा रहा है कि कैसे फर्टिलाइजेशन रेट 4 जो एक ज़माने में हुआ करता था बिहार का, वो 2.9 पे आ गया है। वो बहुत तक सही है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने शादी को लेकर और किस तरह से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, शायद मैं नहीं करूँगा अभी, तो वो उस तरह के शब्द सड़क पे भी लोग इस्तेमाल नहीं करते। और एक प्रदेश का मुखिया इस तरह से बातें विधानसभा में, जहाँ पे महिलाएं आपकी विधायक बैठी होंगी, पीछे आपके नेता बैठ के मतलब इस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं, जैसे लग रहा है कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो क्या इसको डिफेंड कर रहे हैं आप लोग अभी भी? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि मुझे डिफेंड करने की आवश्यकता है। मैं स्पष्ट रूप से, मैं भी महिला हूँ और मैंने भी कल मुख्यमंत्री जी की वो भाषा को सुना और मैं बस यही कहूँगी कि उसे शाब्दिक अर्थों पे आप अगर जाएं, उसके पीछे भावना उनकी क्या कहने थी और उद्देश्य क्या था उनका, मुझे लगता है उस पर ज़्यादा विषय हम अगर बात करें तो उचित होगा। और उन्होंने सीधे और स्पष्ट रूप से कहा कल, जब महिलाओं को मैं बताना चाहूँगी जी, जो एक जो शादीशुदा ज़िंदगी में भी महिलाओं का जो है मेटालिटी रेप का होता था, है ना, तो इस पे भी एक कानून बना। आज जो है लोग जो है शादीशुदा पुरुष और महिला के बीच जो संबंध आता है उसमें भी आज महिलाओं को ये अधिकार है कि आज महिलाओं की स्वेच्छा से ही पुरुष जो है
संबंध बना सकते हैं, जो कल तक नहीं था। लेकिन आज उस पर भी कानून है हमारे पास। आज अगर महिला की इच्छा नहीं है तो वो ना बोलती हैं, अगर जबरदस्ती होती तो उसे भी बलात्कार के रूप में लिया जाता। नहीं, ये तो अभी कानून नहीं है, इस पे बातें चल रही हैं, बातें चल रही हैं और आज महिलाएं उस पर मुखरता से बोल रही हैं। हमारा कहने का मतलब आज महिलाएं हर विषय पे बोल रही हैं। आज महिलाएं कह रही हैं कि माई बॉडी माई राइट। आज वो अपने अधिकार की बात करें। आज आप देख लीजिए, आज कल जो पेश किया गया गरीब जातियों की मैं बात करूंगी, खास करके कौन जातियां हैं, दलित समाज, महादलित समाज, वो आज उनकी क्या है, गरीबी की किस रेखा के नीचे हैं वो, उनके पास शिक्षा नहीं पहुंच रही है। आज आप चले जाइए किसी जो डोम टोली कहते हैं या मुसहर टोली है, वहाँ चले जाइए, आज उनके पास क्या है, धन के रूप में वो क्या समझते हैं, बच्चे पैदा करना। बच्चे ही उनके लिए धन है। वो उन बच्चों को पैदा करने से पहले उनका कहीं ये प्लानिंग नहीं होता है कि उन बच्चों को मुझे पढ़ाना भी है, उन बच्चों को मुझे नौकरी भी कराना है। उनको लगता है परिवार नियोजन पे ठीक है सरकार कर रही है, और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपकी नीतियाँ गलत हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने शब्दों का व्याख्या किया, गांव देहात भाषा में बिहार में कहते हैं हिज्जे करना, उस बात को वो काफ़ी अश्लील तरीका था जिसे सुन ही नहीं सकता। मतलब हम लोग सोशल मीडिया पे भी डाल दे तो 18+ कैटेगरी में उस वीडियो को डाल दे रहा है लोग, और खुद भी मुख्यमंत्री को शायद समझ में आ गया इस बात को, दोबारा अपने ही भाषण को सुन के तो उन्होंने माफ़ी मांग ली या बोल दिया कि नहीं ये गलत था। तो इस तरह सेक्स एजुकेशन जरूरी। अभी एक बहुत अच्छी मूवी आई थी ओह माय गॉड 2, उसमें भी एक बात कहा जाता है कि आप जिस तरह से लोगों को बातें रखेंगे वो बहुत मायने रखता है। खुले में कहना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से कहना वो थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा था कि वो डिसेंट तरीका है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की ही बातों को मैं अपने शब्दों में आपके सामने रख रही हूँ, और शब्दों का ये तो मानती है ना कि उस तरह से नहीं बोला जाना चाहिए। शब्दों का चयन भले ही उन्होंने गलत किया और उसके लिए आज उन्होंने महिलाओं के सम्मान में क्षमा भी मांगी, तो मुझे लगता है कि वो वहीं पे क्लोज हुआ। लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी चर्चा उन्होंने जरूर है कि छोड़ी है, और मुझे लगता है कि एक खुला चर्चा होना चाहिए इन विषयों पे, और तभी हम लगता है कि, क्योंकि आज विदेशों में देखिए ना, आज महिलाएं हो या पुरुष हो एक अलग स्वतंत्रता में जी रहे हैं वो लोग। कई ऐसे देश हैं कि महिलाएं जब प्रोटेस्ट करती हैं तो टॉपलेस प्रोटेस्ट वो करती हैं। आज पुरुष जो हैं वो बिना कपड़ों के प्रोटेस्ट करते हैं। तो एक विदेशों की कल्चर जो है ना वो अलग है, लेकिन हमारे समाज में, इंडिया में खास करके, बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द कर्टन, अंडर द कर्टन, बिहाइंड द वॉल होता है। लेकिन उसी बिहाइंड द वॉल के पीछे महिलाएं सबसे ज़्यादा शोषित हुई हैं। तो मुझे लगता है हमने उस दायरे को तोड़ा है, और उस दायरे को हमारी शिक्षा ने, हमारी आत्मनिर्भरता, हमारा स्वावलंबी होने की वजह से हमने उसको तोड़ा, और आज हम लोग बाहर निकल के कई विषयों पे मुखरता से बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पीछे कहे गए भाव को लेने की ज़रूरत है। शब्दों का चयन तो उससे बेहतर किया जा सकता था। एक लास्ट सवाल में, सेक्स एजुकेशन पे बात होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से किया शायद उस तरीके से नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो जितना 90% 95% एकदम आगे जाके वो बात कर रहे हैं, लेकिन आपके एजुकेशन सिस्टम में ये 10% भी नहीं दिखता है। तो क्या सेक्स एजुकेशन जैसे चीज़ों को आप बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, सिलेबस में ला रहे हैं, या इस तरह से एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे, क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं, मैं तो मानती हूँ कि सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, क्योंकि खास करके बच्चियों के संदर्भ में मैं बोलना चाहूँगी कि बच्चों, आज भी कहीं ना कहीं बच्चे जो है इन सब बातों से अनभिज्ञ हैं, और आज हम बच्चों को सिखा रहे हैं गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, आज हमें बोलनी पड़ रही है। अब देखिए, देश की जो वो खिलाड़ी जो विदेशों से जाके स्वर्ण पदक जीत करके लाई, वो भी मोलेस्ट हो जा रही हैं इंडिया के सांसदों के द्वारा। वो सांसद कहाँ से हैं? बीजेपी के द्वारा है। आज वो बीजेपी के सांसदों के बारे में वो महिलाएं ऑन द रिकॉर्ड है, चूंकि एफआईआर है, एफआईआर एक डॉक्यूमेंट होता है, और वो ऑन द रिकॉर्ड है कि किस तरीके से बृजभूषण ने उन महिला खिलाड़ियों के स्तनों को छुआ। अब स्तन की जगह हम लोग और भी कई शब्द हैं हम लोग बोल सकते हैं। अगर मैंने एक संभ्रांत शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन वो अगर मैं कोई और शब्द का इस्तेमाल कर ली तो वो अपभ्रंशित लगता। लेकिन उसके पीछे हमें ये बात करना है कि आखिर एक सांसद के द्वारा उन महिलाओं के साथ सेक्सुअली हरासमेंट की गई, मोलेस्ट किया गया, उस विषय पे हम लोग क्यों नहीं बात करते हैं? जिस तरीके से मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया, उनके अंगों के साथ दुर्व्यवहार, मतलब घृणित व्यवहार किया गया, हम उन विषयों पे क्यों नहीं बात करते हैं? तो मुझे लगता है कि जो भी हुई, पूरे देशव्यापी ऐसी चीज़ों पे मुखरता से बात करना चाहिए, तभी शायद हम इन चीज़ों को रोक पाएंगे। ठीक है,
शुक्रिया आपका समय के लिए। और हम यही उम्मीद करेंगे कि ऐसे मुद्दों पे जिस तरह से बात की गई उस पे सवाल तो आप उठा ही रहे, लेकिन ये भी उठाइए कि एजुकेशन सिस्टम में कितना इस तरह की चीज़ों को, सेक्स एजुकेशन जैसे अहम बातों को आज के टाइम में इन्वॉल्व किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, या फिर सिर्फ मीम में ही ऐसी चीज़ों को हम देखेंगे और अपने आप को खुला महसूस करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइए, और क्या लगता है जिस तरह से बोली गई उस पर अब आपकी प्रतिक्रिया क्या है। हालांकि माफ़ी मांग ली है मुख्यमंत्री जी ने। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।